दैट सेकेंड सीजन है हमारे एंड इनको हम कैसे एनकरेज करेंगे, कैसे हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोगों का साथ नहीं होता तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। जैसे मैं एक जन को बोलना भूल गई, प्रमोद जी, आप लोगों को पता है राम की वनवास होगा 14 साल। हम भी एक दूसरे को 14 साल से जानते हैं प्रमोद जी को, बिकॉज इज वेरी गुड पर्सन, यू नो दैट। अच्छा गाइडेंस है, बहुत अच्छा गाइड करते हैं। एंड लोखंडवाला की शेर है, एक बार लोखंडवाला में मेरे शॉप के सामने खड़े हो गए तो पूरे लोखंडवाला खड़े हो जाते सामने। ये उन्होंने 14 इयर्स में कमाया, क्लैप फॉर हिम प्लीज। 14 इयर्स में क्या कमाया वो देखेंगे तो पता चलता है। 14 इयर्स में इन्होंने ये कमाया, हाय वो तो मतलब किंग है, वो नहीं है, किंग है, लोखंडवाला का किंग है वो। हाँ यस अजय भाई, मैं आती हूँ आपसे बात करने के लिए प्लीज। या सो हम लोगों ने ये स्टार्ट करे अभी। मैंने सबसे पहले नंदिता मैम से स्टार्ट करेंगे हम। नंदिता मैम ग्लैम गिट के बारे में क्या बोलेंगे, ग्लैम गिट के कितने साथ रहेंगे नंदिता मैम, सबसे पहले हम लोग वो जान लेते हैं। देन वन बाय वन, ओके, बिकॉज नंदिता मैम इंडस्ट्री के काफी यू नो रेस्पेक्टेड एंड दैट काफी करीब से जानते हैं इंडस्ट्री को। एंड हमसे तो बेटर आइडिया उनके पास है डेफिनेटली। सो मैं उनके वहां से स्टार्ट करना चाहूंगी। कैसे ये दिमाग में आया, क्या विजन था ग्लैम गिट 2.0 के पीछे, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें। जब आपने ग्लैम गिट शुरू किया था तभी से अगर कुछ शेयर करें इस जर्नी के बारे में। ग्लैम गिट जब ये शुरू किया था तब तो मैंने खाली एक ही चीज सोचा था, मुझे एक बहुत बड़ा फैमिली बनाना है। ऐसा लाइक उसके अंदर म्यूजिक, उसके अंदर ग्लैमर, उसके अंदर फैशन, पेशेंस मोर इम्पोर्टेंट। जो यहाँ पे जिनके पास पेशेंस नहीं है ना, यहाँ पे बॉम्बे में एक इवेंट करना इट इज नॉट ईजी। पेशेंस इज मोर इम्पोर्टेंट। वो सबसे पहले होल्ड किया मैंने, क्योंकि एक इवेंट करने के लिए इतने सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है हमें। अच्छे लोग और अच्छे लोग और बहुत अच्छे लोग, सबकी ज़रूरत होता है। और बीच में से कौन कहाँ चले जाता है, कैसे मूड लेके निकलता है, कुछ समझ में नहीं आता है, वो डिफ़िकल्ट होता है बहुत। बट स्टार्टिंग में तो मैंने यही सोचा था, मुझे एक बहुत अच्छा फैमिली क्रिएट करना है इंडस्ट्री में सबके साथ। और हमारा सबसे मेन मोटिव है, अगर जो हमारे स्टार्टिंग के जो आर्टिस्ट है वो कंटिन्यू हमारे साथ रहेंगे। अगर ये फैमिली मेरे बन गए तो ये फैमिली मेरे साथ कंटिन्यू रहेंगे। सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4, एवरी टाइम दे आर विद मी। दिस इज माई मोटिव, यू नो दैट मेन इम्पोर्टेंट। बाकी इवेंट को कैसे आगे लेके जाना हो तो ऊपर वाला की मर्जी, आप लोगों के हाथ में भी है, 50-80% आपके पास भी है, बाकी मेरे हाथ में है। तो इतना मैं बोलूँगी, इससे आगे मैं क्या बोलूँगी। अगर मेरे पास एक बड़ा फैमिली है सो मैं सीजन 10, सीजन 15 हर टाइम कंटिन्यू करते रहूँगी मैं, अगर मेरा फैमिली स्ट्रॉन्ग है तो। अंडरस्टैंड? सो उसमें मेरे फैमिली में जैसे एक म्यूजिक टीम हो गया, एक ग्लैमर का मॉडल टीम हो गया, एंड आर्टिस्ट टीम हो गया। आर्टिस्ट ऑल्सो माई फैमिली। यहाँ पे जो देख रहे हैं सब ऑल माई फैमिली। यहाँ पे आप बोलेंगे ये आर्टिस्ट है, ये इसके बहुत एटीट्यूड है, कुछ नहीं है, सब ऑल फैमिली, यू नो। हम लोग फैमिली के है ना, राइट। क्योंकि दादा को मैंने एक बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस, अरे तुम टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ ना, पहुंच जाऊंगा मैं। ऐसा टाइम है, मैं किसी को भी, मैंने आप लोगों ने पोस्ट नहीं करा, राइट, 2 दिन की इन्फॉर्मेशन, मैम मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अरे तुम टेंशन मत लो, मैं पहुंच जाऊंगी। यहाँ पे इतनी बिजी रहती है। एक प्रेसिडेंट है, एक बहुत मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन एक फोन कॉल किया, डोंट वरी आई विल बी देयर। और यहाँ पे थे तो पूछो ही मत, मतलब कहाँ रहती है, सुबह कहाँ, रात कहाँ, शाम कहाँ, मुझे भी नहीं मालूम, मुझे ही नहीं मिलता है। तो मैंने जस्ट बोला देख मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है जुलाई में। अच्छा ठीक है पक्का, हाँ मैं कि आज सुबह भी कॉल किया, आज है कल है, मैं बोला हो गया, तब तो मेरा हो गया। अच्छा मैं आज हूँ, ऐसा हो गया ऐसे। बट दिस इज ऑल द फैमिली, यू नो दैट। यहाँ पे प्रोफेशनली कोई नहीं है। प्रमोद जी कभी आए, हाँ है, ठीक है टेंशन मत लो। अभिजीत को एक फोन कॉल में हमारा काम हुआ। इतने सारे जो टीम आए हैं ना, एक फोन कॉल में 4 मीटिंग 5 मीटिंग कुछ भी नहीं हुआ। थैंक गॉड। वहाँ पे मुनमुंदी बैठे हैं, वो डेली रात को फोन करती, कितने बजे आना है, 4 बजे आ रही, मैं तो सो के उठती हूँ, कैसे आऊँ मैं बोला अगले दिन किधर जाओ मत, ऐसा टाइम। दिस इज आवर फैमिली। निधि कब से मेरे से लाइन अप ले रहे हैं, अजय भाई पूछते हैं कब है प्रोग्राम आपका, मतलब लोग सामने से मुझे कॉल करते हैं। दैट दिस इज एक, ये जो फैमिली मैंने क्रिएट किया, आई थिंक इट इज मेरे लिए बहुत, यू नो, सबके लिए क्लैप कर दो प्लीज एक बार। एंड वन मोर थिंग, मेरे मार्केटिंग टीम, इस बार लकीली मुझे मार्केटिंग टीम मिल गया है। वहाँ पे जेनिफर है, पिछले 4 मंथ्स ने मेहनत करे, 4 मंथ्स
मेरे मार्केटिंग टीम मेहनत कर रहे हैं इस इवेंट को और ऊपर लाने के लिए, नो दैट, और अच्छे बड़े रिस्पॉन्स लाने के अच्छे रिस्पॉन्स लाने के लिए, राइट, या। ऑल्सो अर्चना, बहुत सारे यंगस्टर्स आपको भी फॉलो करते हैं, कितना इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म होगा ये यंगस्टर्स के लिए, उसके बारे में अगर कुछ शेयर करें। एक्चुअली पहले तो मैं ग्लैम बीट को कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहती हूँ सेकंड सीजन के लिए। और दूसरी चीज़, जो काकुली भाभी है ना, मतलब लाइक इन्होंने बोला था मुझे बहुत टाइम से जानती हैं, तो मैं मतलब लाइक भाभी और मेरा रिश्ता आई थिंक शायद 10 साल हो गया है, इतना पुराना है। और मैं हमेशा से भाभी से कहती थी कि कल भी मैं सुबह 5 बजे आई और मैंने बोला कि काम करो, मम्मी का नंबर ले लो, अगर आज 1 बजे से पहले हुआ तो मम्मी को कॉल करना, 4 बजे के बाद हुआ तो फिर मैं सो के आती हूँ। तो मैं सो के आई, तो मैं जस्ट आ रही थी, तो अभी जस्ट एक इमरजेंसी आ गई कि सबकी दुकानें टूट रही हैं, तो उसमें मेरा भी नाम आया है। तो आप समझ रहे हैं, मतलब वो सोचो मेरा कैफे कितना इंपॉर्टेंट है, वो मेरा टूट रहा है बट मैं यहाँ बैठी हूँ भाभी के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने कमिटमेंट कर दिया कि भाभी मैं आऊंगी। मैंने बोला, मैंने भाभी बस जल्दी जल्दी करना क्योंकि मुझे वहां जाना है। तो आप थोड़ा सा इमोशनल हूँ आज क्योंकि वो चीजें हो रही हैं, बट कोई बात नहीं, हम इसकी बात करते हैं। मतलब लाइक स्टार्टिंग से मैंने ना लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल किया है, और मैं अपना छोटा सा स्ट्रगल बताती हूँ। जो मेरा यही दौरान जो फैशन शो होते हैं, डांस होते हैं, हमारे मेरठ में भी एक ऐसे ही लोग कराते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं, तो वो एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। तो जो ये शो है जैसे ग्लैम बीट है, इसके माध्यम से कितने सारे नौजवानों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, वो आगे कुछ बढ़ सकते हैं, एटलीस्ट उनमें वो कॉन्फिडेंस आएगा। तो उनमें वो कॉन्फिडेंस कौन देगा? ग्लैम बीट। तो मैं बहुत खुश हूँ कि भाभी ने ये कदम उठाया और इस चीज को आगे बढ़ा रही है। और मैं आप सब लोगों से बोलना चाहती हूँ कि इस वक्त क्या होता है ना, साथ की बहुत जरूरत होती है और टीम की बहुत जरूरत होती है। तो हम लोग ऐसा ही स्ट्रॉन्ग टीम बनाते हैं कि सीजन 8, सीजन 10 और सीजन कितने सीजन चले। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, आप सब लोग लगे रहो, मैं भी लगी रहती हूँ, और भाभी तो है ही है। थैंक यू सो मच। और कंटेस्टेंट को मोटिवेट करते हुए भी दिखाई देगी किसी सेशन? बिल्कुल। और मैं मतलब लाइक सच में मतलब ये एक थोड़ा सा मुझे प्राउड है कि चलो इतनी सारी स्ट्रगल करके यहाँ आज मैं बैठी हूँ, कि जिससे कि जितने भी कंटेस्टेंट आएंगे कम से कम मैं उनको मोटिवेट कर सकूं। जो मैं मेरठ में थी वहाँ पे मुझे किसी ने मोटिवेट किया था, तो मैं आज शायद यहाँ हूँ। तो शायद मैं उनको मोटिवेट कर सकूं, उनके सपनों को मोटिवेट कर सकूं और उनमें एक जज्बा जगा सकूं। तो बस मेरी एक ये छोटी सी कोशिश है कि मैं सारे जितने भी कंटेस्टेंट आएंगे उनसे मिलूंगी, बातें करूंगी, उनका टैलेंट देखूंगी, फुल मस्ती होगी, धमाल होगा, बस। अनुराग भाई, नंदिता मैम, आप दोनों से जानना चाहूँगा कि पहले इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी एक्टर्स के लिए, मॉडल्स के लिए, तो ग्लैम बीट जिस तरह की अपॉर्चुनिटी दे रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज लोड्स, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, बट कंपटीशन भी उतना ही बढ़ गया, यू नो। अर्लियर द कंपटीशन वाज मच लेस, सो द एंड टुडे लुक एट द वैरायटी। आई मीन, आप फिल्म्स करो, फिल्म्स तो भूल ही जाओ, टेलीविजन भूल जाओ, लुक एट द OTT. You are OTT stars, you're stars in everyone's house. So that is one thing I really miss, you know. My Nasir Bhai and others were telling me, oh, miss the bus, the OTT bus. Meeta Vashish was telling me, saying he would have loved it, and it's unfortunate, but I just love the OTT platform, and we are getting good quality work. So I think it's good. Everyone has an opportunity, you know. Every talent, however small, is recognized. अनुराग भाई, क्या कहना चाहेंगे? आपने तो हर किसी के साथ काम किया है इंडस्ट्री में, पहले इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया का ज़माना है, ग्लैम बीट इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है यंगस्टर्स के लिए, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ज़्यादा कहना नहीं चाहिए। ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये भगवान के समान है कलाकारों के लिए। जो प्रोड्यूसर होता है वो दुनिया में सबसे बड़ा होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। हमारे हिंदुस्तान में प्रोड्यूसरों की इज्जत ही नहीं है। बेचारे चप्पल पहन के यहाँ पे पैसे लिए घूमते रहते हैं, और एक्टर उनको हड़काता है, डायरेक्टर हड़काता है, सब लोग उनको हड़का ही रहे हैं बेचारे को, जबकि वो सबसे मेन चीज़ है, बीच पॉइंट है। तो मेरे हिसाब से किसी भी कलाकार के लिए, और कभी भी अगर अकबर नहीं होते तो तानसेन नहीं होते। तो जो भी ऑर्गेनाइजर हैं, मैं उनको भगवान की तरह मानता हूँ। आप जो बोल दीजिए, जितने बजे बोल देंगे वहाँ खड़ा रहूँगा।
रीजन यही होता है क्योंकि अगर आप उनको वो इज्जत नहीं दोगे तो अगला प्रोडक्शन नहीं करेंगे, फिर उसके बाद अगला प्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो आप जाओगे कहाँ? कलाकार हो तो घर में बैठोगे क्या? अगर आज मैं माइक्रोफोन के जरिए यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ तो इनकी बदौलत ही कर रहा हूँ ना, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज कर रही है। ये हमारे इंडस्ट्री में लोग समझते नहीं है, उनको लगता है मैं ही भगवान हूँ, अहम भस्वामी तो कुछ होता नहीं है। अहम भस्वामी की जगह हम भस्वामी हो जाते हैं। लोग उसमें अपने ईगो में पड़े रहते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि बहुत बिजी है, मैंने कहा मैं बड़ा आदमी हूँ, हमेशा फ्री रहता हूँ। जो बहुत परेशान रहता है ना, वो मतलब वो मैनेज नहीं कर पा रहा है टाइम को, तो मैं जिंदगी में हमेशा फ्री रहा हूँ। हाँ, अगर हाँ कर दिया तो फ्री हूँ, और नहीं तो नहीं है, क्या कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा हमेशा मानना है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक अगर मैं आपको बताऊं अपनी दिनचर्या तो आप हिल जाएंगे। नहीं, फिर भी कूल रहो, टाइम पे रहो, आराम से रहो, रिलैक्स रहो। और इन्होंने कहा कि मैंने परिवार बनाना चाहती हूँ। परिवार ह्यूमन बीइंग है ना यार, ह्यूमन बीइंग है, वो चाहते हैं कि 4 लोग मुझसे जुड़े, चाहे म्यूजिक के जरिए जुड़े, चाहे आप एडवर्टीजमेंट के जरिए जुड़े, या तो आप परफॉर्मेंस रहें। और जहाँ तक ग्लैमर की बात है, बहुत अच्छी बात बोली मैम ने कि हर इंसान को, मेरे हिसाब से तो ये कोर्स में होना चाहिए स्कूलों में। ये ग्लैम बीट जो है ये कोर्स में होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए कि भाई कम से कम थोड़े से अच्छे सहूर में रहो, अच्छे से दिखो, है ना। सिर्फ शार लेके काम पे भागना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे आप रहते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, बेसिक है, ह्यूमन बीइंग की बेसिक चीजें लोगों को नहीं मालूम है, तभी इतने बड़े शो करने पड़ते हैं लोगों को। तो मुझे लगता है कि दिस इज द बेस्ट पार्ट आज जो यहाँ पे हो रहा है। और मैं चाहूंगा कि ऐसे हजारों लाखों बच्चे जो कोने कोने में इस समय लाइव देख रहे हैं, पूरी दुनिया में देख रहे हैं, 15-16 करोड़ लोग देख रहे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट ये है कि अगली बार जब होगा उसमें आप लोग जरूर शामिल हों। और मैं उनको शुक्रिया अदा करें कि इतना बढ़िया मौका दिया है, इन सबको एक प्लेटफॉर्म दिया है। मैनेजमेंट मैम, आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से जुड़ने वाली हैं आप इस प्लेटफॉर्म के साथ में, और जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? First of all, I would just congratulations to her for taking a very big step of organizing this program, and I'm very excited to be a part of this program. And जैसे आप ये कह रहे हैं कि यंगस्टर्स को कैसे इन्फ्लुएंस मिलता है, तो आई थिंक ग्लैम 020 is not just an event, it is a platform for many of the youngsters to show their hidden talent. It's a right platform to show them hidden talents. And second thing, it's like showing their dreams, but it is stepping stones for a bigger dreams. It is that way. So I feel this is a very, very good platform where you are, people are coming down, and I think the Glam 02 is exposing them to networking of people. Globally, the people are knowing them, who are they, and it gives them a very good exposure. I can say that much. मैम, क्योंकि ये आपका प्लेटफॉर्म है, आपसे जानना चाहूंगा कि जो It's very difficult जी आज के ज़माने में, this is the second year to bring any new fashion contest to a platform, because there are millions of, people, millions of youngsters, models, actors. It's a very, very difficult field, and now to everybody, there are acting schools, modeling schools, choreography. So the competition is much, much more, and to bring something new and to sustain it, not just for 1 year and the second season, and it will hopefully go on and on and on. And that is something very important, and I think it's important even if locally people have small contests, because it encourages, because everyone can't go on to the main platforms, but from the little platforms they get the confidence. And of course, grooming is something very, very, very important. Like my husband was an actor, and he would always say that, when I'm not working or not shooting, which was very rare, but when he was, it was very rare, he hardly stayed at home. But when he was not, he would say, as an actor, your main tool is your body. And when I say actor, I mean models, I mean, dancers, I mean everyone, the whole glamour industry. So it is very important to maintain your body. So your body is your main weapon, your main tool, and you have to not only keep it good, fit, healthy, not just cosmetic beauty, you have to be beautiful inside out, and you have to be very well groomed. And grooming is something very important, not just because you're in the glamour industry. Grooming, I think, is good for everyone. We all feel happy. We all have a positive outlook.
So like my husband always said, gymming is, the answer to an actor when he's not working. So I say, when people ask me, I'm a writer. So when they ask me, so what are you writing? I say, I don't have to write all the time. I read. So just like gymming is to an actor, reading is to a writer. So that's, basically, but grooming is very important. And being in the industry, I've seen, people, seen them. And I'm wishing you all the best. And I'm looking forward to 11th July. And, to see how things are. Yes. Always there for you, anytime. Yes, thank you so much. Abhishek, राकेश हमारी बहुत अच्छी चीज़ है। आज आर्टिस्ट आरजे अमलाक पांडे जी, राइटर, मैम सब बैठे हुए हैं। तो आज एक मैसेज जा रहा है सबके बीच में, मीडिया के भाइयों को, कि इस इवेंट को जितना से अच्छा हो सके आप इसको जो है एक अच्छा मार्केट में ये इवेंट का एक मैसेज जाए। और हम इस ग्लैम बीट इवेंट को जो है 11 जुलाई को जो कर रहे हैं होटल ललित में, और वहाँ पे एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे अच्छे मॉडल एक्टर जो भी हमारे पार्टिसिपेंट रहेंगे उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा इस इवेंट के माध्यम से। बस वही एक मैसेज जाना चाहिए आप लोगों के थ्रू, और इवेंट सक्सेसफुल हो। आई होप, हम ये उम्मीद करते हैं सबसे। थैंक यू सो मच काकोली जी। काकोली जी ने जो अपनी मेहनत और ये सब दिखा रही हैं, आज ये हमारे साथ चल रही हैं, तो इस मेहनत का हमें एक रिजल्ट अच्छा मिलना चाहिए आप लोगों के माध्यम से। थैंक यू सो मच ग्लैम बीट यहाँ तक आने के लिए। थैंक यू सो मच। क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से, क्या सजेशन होगा आपकी तरफ से, अगर उस बारे में कुछ? उनको तो मैं एक ही बात कहूँगी, जैसे अर्चना ने बोल दिया ऑलरेडी। मैं बोलूँ तो फिर ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, वो बेटर बोलेगी वो अर्चना, बिकॉज शी इज़ अ मॉडल। वो एकदम मेहनत करके नीचे से ऊपर आई है, बिकॉज शी नोज वेरी वेल। आई एम नॉट ए मॉडल, आई एम ऑर्गेनाइजर, बट वो जो फील करेगी वो चीज़ मैं नहीं फील कर पाऊंगी। एंड मैं जिस वे में बोलूँगी उसे ये बेटर बोल देगी। 2 मिनट में आप बोल देना थोड़ा सा उनके लिए। बट मैं यही कहूँगी, ये प्लेटफॉर्म जो है, जैसे बहुत सारे बोला उन्होंने, कंपटीशन बहुत बढ़ गए, सही बोला उन्होंने। एंड अगर मैं एक वर्ड बोलूँगी जो यहाँ पे बहुत लोग प्रॉमिस करते हैं बट वो चीज़ होता नहीं है मार्केट में। इवेंट मतलब बहुत सारे फ्लो में दिख रहा है, जो यहाँ पे पोस्ट है, ये पोस्ट है, वो पोस्ट है, बट एंड ऑफ द डे देखा जाए कुछ नहीं है। ये बहुत वो है, मतलब अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है ऐसा। मतलब कोई भी कुछ भी पोस्ट बना के छोड़ दिया और सामने आ जाता है ये हमारा ऐसा हो रहा है वैसे। पोस्ट तो मतलब इतना ऐसा पोस्ट बनाते हैं, मतलब दादा ने भी इतना पोस्ट नहीं बनाया होगा कभी। इतना बेहतरीन पोस्ट, मतलब देख के भी लोग चौंक जाएंगे। मतलब वहाँ पे मैं थोड़े दिन पहले एक जगह पे देखी, मेरी एक शो स्टॉपर, शी सेड दैट मैम मैं दीदी मैं नेक्स्ट शो में तो नहीं हूँ, मैं रशिया जा रही हूँ। मेरे को दूसरे किसी जगह पे पोस्ट में दिख रहा है शी इज एनरोल इन दैट 21 जुलाई। आई सेड अच्छा रियली? तो ही सेड दैट हाँ ये हमारी मॉडल है। आई सेड ओके फाइन। मैंने रात को कॉल किया, भाई तुम हो यहाँ पे? नो आई एम नॉट देयर। सी, तो इतना बढ़िया पोस्ट, इतना बड़ा वीडियो, मॉडल है ही नहीं, मतलब इंडिया में नहीं है, मॉडल का पोस्ट बन गया, फेक पोस्ट। यस राइट। सो ये कमिटमेंट ग्लैम बीट के साथ कभी भी नहीं होगा, ये मैं प्रॉमिस करूंगी सबके सामने। मैं प्रॉमिस करूँ मीडिया के सामने, हम 10 जन को लेके काम करेंगे, 10 को प्लेटफॉर्म देंगे। राइट? यस। अच्छा सॉरी थैंक यू। एक्चुअली मेरे साथ ये एक स्कैम हो चुका है जो मैं पूरी जनता को बताना चाहती हूँ। दिल्ली में स्पेशल मुझे एक एडवांस आया और मुझे बोला कि आप वीडियो बाइट दे दो। और पहले मेरे साथ 3 स्कैम हो चुके हैं, नहीं सॉरी 2 हो चुके हैं, तीसरे में मैं फंसी नहीं। तो एडवांस दे दो और आप वीडियो बाइट दे दीजिए, हम आपका पोस्टर कर देते हैं। तो मैंने कहा बाकी का पेमेंट कह रहा 25% हम अभी दे देते हैं, बाद में 25% दे देते हैं। ये तो पहला था, मुझे भी था, मैंने कहा चलो ठीक है 25% ले लेते हैं। उसके बाद में उन्होंने पोस्ट डाली, सारा चीजें डाला, वीडियो बाइट भी ले लिया। अब दिल्ली के कोई बच्चे होंगे, उन्होंने तो मेरे पे भरोसा किया होगा कि यार अर्चना ने बाइट दे दी, अर्चना आ रही है। उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, सब कुछ कराया। उसके बाद में वो शो ही नहीं हुआ और वो जो पैसा मुझे दिया उसको तो मैं वापस करूंगी नहीं। तो मैंने उनको बोला कि ये क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने बोला कि कुछ प्रॉब्लम आ गई है, उनकी डेथ हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। मैंने मान लिया। फिर दूसरी बार भी सेम हुआ और इस बार मैंने मांगा 50% एडवांस। उसके बाद में उन्होंने पोस्टर रिलीज कर दिया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने फिर वीडियो बाइट दे दी,
उसके बाद में फिर से वो कैंसिल हो गया। मैं तो फिर समझ गई कि दिल्ली में बहुत ज्यादा स्कैम हो रहा है रैम शो के नाम पे और बच्चों के नाम पे। उसके बाद से आज तक मैंने कोई शो साइन ही नहीं किया, क्योंकि मुझे बच्चों के साथ या मुझे बच्चों मतलब जितने भी जवान हैं जो रैम शो करेंगे या डांस करेंगे, जो भी इवेंट करेंगे, उसका हिस्सा मैं नहीं बनना चाहती। तो जो भाभी ने बोला है, कोकिला भाभी जी ने बोला है ग्लैम बीट की बात, उसकी गारंटी तो मैं भी देती हूँ कि ये ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। जो प्रॉमिस करती है वो बिल्कुल पूरा करती है। और देखिए इनके साथ जुड़े हुए हैं आपका नाम नंदिता जी, प्रोड्यूसर, आपका नाम अनुराग जी एंड काकोली जी एंड आप क्यों महजबीन, अच्छा अनुराग पांडे जी एंड महजबीन जी, देखिए साथ में, हाँ नंदिता पुरी जी, ठीक है। तो हम इतने सारे लोग और उधर भी इतने सारे लोग, तो टीम पूरी तैयार है। बस आपको रैम शो करना है, स्टेज शो करना है, और भी हम चाहते हैं कि ये जो इवेंट है, जो ग्लैम बीट है, ये और भी बड़े स्तर पे चीजें करें, जहाँ के सारे स्टेट के लोग आए और डांस करें, रैम शो करें, सारा चीजें करें। तो बस मेरी दुआ यही है काकोली जी के साथ कि ये सब चीजें ये पूरा बड़े लेवल पे हो, है ना, जल्दी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर जी ऑल्सो बहुत सारे मैं अपना नाम भूल जाएंगे इसलिए। नहीं सर, हाँ सर इसके अलावा बहुत सारे जो टैलेंटेड जैसे एक्टर आएंगे, मॉडल आएंगे, वैसे बहुत सारे किसी को आरजे भी बनना होगा, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से, इस बारे में कुछ शेयर करें। आरजे बनने के लिए बी नेचुरल, जैसे हैं आप ऐसे रहिए। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में हर चीज हो जाएगी, युद्ध हो जाएगा, वॉर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको टेबल पे ही बैठना पड़ेगा और कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो रेडियो जॉकी सिर्फ कम्युनिकेट करता है, अपने दिल की बात, समाज की बात, सोसाइटी की बात आप तक पहुंचाता है और कुछ कमाल नहीं करता है। लेकिन कम्युनिकेशन इतना कमजोर है, चाहे वो रिश्ते हो, नाते हो, परिवार हो, नाम भूलना हो, कुछ भी कम्युनिकेशन का बेसिक चीज होता है ये लाइफ में, कि आप अगर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज को, और इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं आपसे वादा करता हूं, कोई भी इंसान जो भी जुड़ेगा इससे, अगर रेडियो जॉकी बनना चाहता है या रेडियो में काम करना चाहता है या एंकर करना चाहता है, मुझे तो ये कह रहे हैं कि आप एंकरिंग भी करो। मैं कह रहा मैं आऊंगा 10 बन के, नहीं आप एंकरिंग भी करो, वहाँ पे लोग देखेंगे, इंस्पायर होंगे। मतलब 1/2 मतलब मैं समझ रहा हूँ मैं तो मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है। तो मेरा ये कहना है कि कम्युनिकेशन सबसे बेसिक चीज है, चाहे वो आरजे हो, चाहे आप इंटरव्यू करें, एक्टर हो, कोई भी हो, परफॉर्मर कितनी अच्छी देखेंगे, आवाज कितनी अच्छी है, मैम की अंग्रेजी कितनी अच्छी, हिंदी कितनी अच्छी, उनको अनुभव बहुत ज्यादा है। तो आई थिंक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है यार, और लोगों को आना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। थैंक यू। बहुत अच्छा इवेंट है, कल की जी ने जो किया वो बहुत अच्छी बात है। यहाँ स्टेज पे बैठे हुए सभी मेरे दोस्त थे, अर्चना जी मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, मेरा ब्लेसिंग हमेशा उनके साथ है, और ये इवेंट अच्छी होएगी, लोग पार्टिसिपेट करेंगे और बहुत अच्छा इवेंट है, मेरा ब्लेसिंग हमेशा उनके साथ है। थैंक यू।